5 मिनट में माइक ऑन करिए। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के इस वार्षिक प्रतिवेदन पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। साथ के साथ 2018 से और 2024 में ये 2018-19 और 2020-21 का जो प्रतिवेदन रख रहे हैं, ये एक ऐसा उदाहरण दिया जा रहा है जो विगत सरकार का जो 5 साल का एक साथ वार्षिक प्रतिवेदन दे रहे हैं, इस पे मेरा ऑब्जेक्शन भी है कि एक साथ नहीं देके प्रतिवर्ष बजट के पहले इसका प्रतिवेदन दे देते हैं तो ठीक रहता, लेकिन ये उस सरकार की कार्यशैली का एक उदाहरण है। इसके अंदर विगत सरकार ने जो मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना चलाई थी और उसमें उन्होंने प्रत्येक पशुपालक को 2 रुपये से 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उनको अनुदान दिया जाता था। तो उसमें पूरे राजस्थान के सभी संघों में जांच करवाई जाए कि कहाँ पशुपालकों को उस अनुदान का लाभ मिला है। मेरे पश्चिमी राजस्थान दुग्ध उत्पादक संघ जोधपुर में इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। पशुपालकों को वो पैसा नहीं मिलकर वो जो कर्मचारी थे, संघ के संचालक थे, उनके परिवार के खाते में चला गया। कम से कम 51 लाख रुपए का वहाँ गबन घोटाला है। एक वहाँ का हेल्पर को लेखाधिकारी बना दिया गया और वो अपने परिवार के बहन और बहनोई के नाम पे सारा पैसा डाल दिया। तो मेरा जो गत सरकार ने इस योजना को चलाया, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जो पाउडर था, दुग्ध पाउडर के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी विगत सरकार में कि मिड डे मील के अंदर हम विद्यालयों में छात्रों के लिए 200 मिलीलीटर दूध का दुग्ध पाउडर के रूप में उनको विद्यालयों में भेजना था। संघ ने, विभिन्न संघों ने दुग्ध पाउडर की मात्रा की इतनी उत्पादन कर दिया, वो कुछ विद्यालयों में भी पहुंचा, कुछ इनके पास स्टॉक रह गया, उसकी एक्सपायरी डेट भी निकल चुकी है। अब वो पता नहीं करीब 650 से 800 करोड़ का वो दुग्ध अभी तक इनके पास पाउडर पड़ा है। तो अब इसका एक्सपायरी डेट निकलने के बाद पता नहीं क्या करेंगे। इससे संघों को नुकसान हुआ है। तो मेरा निवेदन है कि इसके ऊपर भी मंत्री महोदय आप इसकी जांच करवाएंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इसमें भी गबन निकलेगा। तीसरा, मेरी मंत्री महोदय को आपके माध्यम से सुझाव देता हूं कि जितनी भी प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की जो वहां पे दूध कलेक्शन किया जाता है, तो उस दूध के लिए वहीं पर बीएमसी मशीन है जो दूध ठंडा करने के लिए या उसको चिलिंग सेंटर के रूप में उस सोसाइटी के अंदर ही दूध को इकट्ठा कर दिया जाए, ताकि परिवहन के जो समय लगता है उसमें उनके पशुपालकों के निश्चित रूप से दूध खराब नहीं होगा और वो समय पर वहाँ पे रख के दूसरे दिन भी वो दूध अगले चिलिंग सेंटर तक पहुँचाया जा सकता है। चौथा, ये जो सभी डेयरीज के अंदर 2 मिनट, सभी डेयरीज में जो संगम है स्टाफ की बहुत कमी है, जिसकी बदौलत वहाँ पे
जो मैं जैसे बता रहा हूँ कि एक हेल्पर को लेखाधिकारी बना देते हैं, वैसे उस छोटी पोस्ट वाले को उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक बना दिया जाता है और उनको एमडी का चार्ज दे देते हैं, जिससे निश्चित रूप से डेयरीज के अंदर भ्रष्टाचार भी होता है और उससे न उनकी गुणवत्ता पर कोई ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा दूध की रेट बढ़ाने के लिए वहाँ के संघों को अधिकार दिया जाए या उनको संघ के जो संचालक मंडल है उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर आरसीडीएफ यदि रेट बढ़ाता तो ठीक है, नहीं तो हमारे पश्चिमी राजस्थान में इन्होंने जो गर्मी के नाम से रेट जो सर्दी के अक्टूबर से फरवरी तक रेट कम करते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ कोई रेट नहीं बढ़ाई गई, बहाना बना दिया गया कि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। तो इसके लिए ऐसे स्थिति में संघों को भी जो संचालक मंडल है उसको रेट बढ़ाने की अनुमति दी जाए। एक लास्ट है मेरा कि जो भी यहाँ पे जो अभी 24 संघ बताए हैं, 24 संघ में एमडी की पोस्ट पर जो लोअर पोस्ट के अधिकारी लगे हुए हैं उनकी जगह आरएस अधिकारियों को यदि लगा दिया जाता है तो निश्चित रूप से डेयरी के में गुणवत्ता आएगी और हमारे प्रदेश को निश्चित रूप से इनसे फायदा मिलेगा। आप समय की बहुत धन्यवाद। देखते हुए बहुत श्री बहुत उदयलाल धन्यवाद। भंडाना जय हिंद।